नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कुंभ राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा 29 मार्च से लेकर 18 मई 2025 तक का जो समय है वो कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। इस समय ग्रहों का जो बड़ा गोचर होगा वो आपके ऊपर कैसा प्रभाव जो है वो लेकर आया है। और ज्योतिष शास्त्र का यही नियम है कि आने वाला जो समय होता है उसके बारे में मार्गदर्शन करना। अगर ग्रह गोचर आपके फेवर में आए तब भी हम आपको कहते हैं कि ये समय आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा लाभ लेकर आया है। लेकिन अगर कुछ ग्रह आपके किसी खराब भाव में आ जाएं तब भी हम आपको कहते हैं कि ये समय में आप लोगों ने किन किन चीजों से सचेत रहना है, सावधानियां रखनी है। लेकिन भाग्यवश ये जो समय होगा कुंभ राशि वालों के लिए किसी गोल्डन पीरियड टाइम से कम नहीं होगा, क्योंकि एक तो लगन भाव के स्वामी आपके धन भाव में प्रवेश कर जाएंगे और कुंभ राशि के 7.5 का जो तीसरा चरण है वो शुरू हो जाएगा। सो दोस्तों, कुंभ राशि जो है वो शनि देव की राशि है। अपने ही भाव से निकलकर आपके धन के भाव में आना, जब भी कोई लगन भाव का स्वामी अपने धन के भाव में आता है और ऊपर से शनि जो है वो आपके चांदी के पाए में आ जाएंगे, जिससे आप लोगों को बहुत बड़ा लाभ जो है आगामी 28 वर्षों के लिए मिलने वाला है। इसके ऊपर हमने अलग से वीडियो बनाई है। आज की वीडियो जो है वो इन पंच महायोग की वीडियो है कि ये जो पांच ग्रह जो हैं आपके धन, वाणी और कुटुंब के भाव में बैठे हैं, वहां से इनकी कहां कहां दृष्टियां होगी और क्या क्या लाभ इस समय आप लोगों को मिल सकता है। ये जो सामने मैंने आपके कुंडली बनाई है ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार कुंभ राशि की कुंडली है। जिनकी जन्म राशि कुंभ है या जिनकी नाम से राशि कुंभ है उनके लिए ये वीडियो जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। काफी ज्यादा स्टडी करने के पश्चात ही हम किसी एनालिसिस के ऊपर पहुंचे हैं। सो ये वीडियो जो है ऐसे नहीं बना दिया जाता, इसके लिए गहरा अध्ययन करना पड़ता है ताकि आप लोगों का ठीक से मार्गदर्शन किया जा सके। सो दोस्तों, सेकंड हाउस जो कि हमारे धन का भाव होता है, 15 अप्रैल तक सूर्य जो है वो भी यहां पर रहेंगे और 29 मार्च का जब समय आएगा उस दिन अमावस होगी वो तो यहां पर चंद्रदेव भी आ जाएंगे। सो प्रथम 2 दिन यहां पर शश महायोग का निर्माण होगा जो किसी वरदान से कम नहीं होगा। अन्य राशियों के लिए इस समय जो ग्रहण लगेगा इसका प्रभाव पूरे ब्रह्मांड में देखने को मिलेगा। हो सकता है विश्व में कुछ ऐसे देश हों जिनकी आपस में विवाद खड़ा हो जाए या सरकारों के लिए कुछ समय जो है वो अच्छा ना हो, क्योंकि सूर्य को ग्रहण लगेगा। सूर्य जो है वो सरकार के राज दरबार के कारक होते हैं, तो कहीं ना कहीं इन चीजों का प्रभाव जो है वो विश्व भर में देखने को आपको मिलेगा। लेकिन वो कहते हैं कि हर चीज, हर इंसान, हर किसी के लिए एक जैसी नेचर नहीं रखता। जहां पर ये युतियां कहीं ना कहीं लोगों को नुकसान भी देगी, लेकिन वही ये युति जो है कुंभ राशि वालों के लिए महायोग का निर्माण करती हुई दिखाई दे रही है। सो दोस्तों, धन भाव में एक ग्रह का बैठना ही बहुत अच्छा होता है और आप ये मानिए कि यहां पर 5 बड़े ग्रहों का प्रभाव जो है वो आपके धन के भाव में पड़ेगा। तो क्या क्या रास्ते जो हैं इस समय कुंभ राशि वालों के लिए खुलने वाले हैं। जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए कोई अच्छी डीलिंग इस समय कुछ मिल सकता है, कोई नया प्रोजेक्ट आप लोगों को मिल सकता है, कोई नया आप लोगों को टेंडर मिल सकता है, क्लाइंट्स में आपके वृद्धि होगी। वहीं जो लोग कम्युनिकेशन का काम करते हैं, मार्केटिंग का, ट्रेडिंग का, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, उन लोगों के भी काम काज में 4 चांद जो है इस समय लग जाएंगे। और ये वो समय होगा जहां पर कुछ दृष्टियां भी इन लोगों की होगी। दोस्तों, ये इस समय अगर आप प्रयास करेंगे तो कहीं से आपका कोई पैसा लेना है, कोई धन डूबा हुआ है, आपको मिल नहीं रहा, तो इस समय अगर आप प्रयास करेंगे तो ये वो समय होगा जब आपको आपका डूबा हुआ धन भी प्राप्त हो सकता है, क्योंकि वो ग्रहों का बड़ा जोर इस समय आप लोगों को कुछ देने के लिए आ रहा है। तो इस समय का आप लोगों को भरपूर फायदा उठाना चाहिए। कर्म आपको करना है। ग्रहों का प्रभाव आप लोगों को तभी मिलेगा अगर आप
कोई नया रास्ता इस समय मिल सकता है, कहीं आपकी नौकरी लग सकती है। कर्म आपको करना होगा, मेहनत आपको करनी होगी, क्योंकि शनि जो है ये मेहनत करवानी जानते हैं। तो इस समय आप लोग जो हैं आलस्य को छोड़कर किसी दिशा में जाइए, आपको सफलता जो है इस समय बहुत ज्यादा मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आपके भाग्य के स्वामी भी इस समय मीन राशि में बैठे हुए हैं। तो आप लोगों को भाग्य का भी बड़ा जबरदस्त इस समय सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। यहां से दोस्तों जिन लोगों की नौकरी नहीं लगी उनकी नौकरी लग सकती है। जो लोग नौकरी करना चाहते हैं उन लोगों को इस समय नौकरी मिल सकती है, और जिनका प्रमोशन रुका हुआ था उन लोगों को इस समय प्रमोशन मिलने के भी बहुत ज्यादा चांसेस जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि इस समय आप लोगों को क्या क्या और भी लाभ होंगे और किन चीजों से आपको थोड़ा सा बचाव करके चलना पड़ेगा। सो दोस्तों ये वो समय होगा जब कम्युनिकेशन के माध्यम से आप बहुत बड़े लाभ ले सकते हैं। अपनी वाणी आपकी इतनी प्रभावशाली हो जाएगी। वहीं विदेश भाव का स्वामी भी धन के भाव में चले जाने से आपको विदेश के, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो आपको वीजा मिल सकता है। विदेशी भाव से आपको कोई लाभ मिल सकता है। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, कुछ लोग जो लोग किसी भी प्रकार से सोशल मीडिया से जुड़े हैं या किसी भी प्रकार से जिनका लेन देन जो है विदेशी मुद्रा के साथ है, उन लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। ट्रैवलिंग का, टूर एंड ट्रैवलिंग का काम करते हैं, होटल लाइन में काम करते हैं, फैशन लाइन में, इंडस्ट्री में काम करते हैं, आप कोई भी बिजनेस करते हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, कुछ भी आप जर्नलिस्ट हैं, आप लोगों के लिए कोई बहुत बड़ा जिंदगी में टर्निंग पॉइंट जो है ये साबित होगा। यहां से जो दृष्टियां पड़ेंगी वो पड़ेंगी आपके अष्टम भाव के ऊपर। तो अष्टम भाव में केतु महाराज विराजमान है। दोस्तों अष्टम भाव जो है वो केतु का, अष्टम भाव जो है वो पैतृक संपत्ति का भाव है। गुरु की दृष्टि भी केतु के ऊपर पड़ रही है, मंगल की दृष्टि भी केतु के ऊपर पड़ रही है। यहां पर आप लोगों को इस समय अगर किसी का पैतृक संपत्ति का कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो इस समय आपको वहां से जितना भी आपका हिस्सा हुआ, आपका शेयर हुआ, इस समय आपको मिल सकता है। दूसरा, इस भाव को रिसर्च का भाव कहा जाता है। जो लोग रिसर्च के क्षेत्र में काम करते हैं, डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, सोशल मीडिया के साथ जुड़े हुए लोग हो गए, क्रिएटिव जो लोग होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, जो आए दिन कोई नया प्रोडक्ट अपना लॉन्च करते हैं, कुछ रिसर्च की चीजों के साथ जो लोग जुड़े होते हैं, उन लोगों को इस समय नेम और फेम की प्राप्ति हो सकती है। कुछ बहुत बड़ा लाभ कुंभ राशि वालों को मिलता हुआ नजर आ रहा है। अष्टम भाव जो है वह रहस्य का भाव है। यहां पर दृष्टियां ग्रहों की पड़ने से दोस्तों गुरु की भी दृष्टि केतु के ऊपर रहेगी। तो मैं आपको ये एक बहुत बड़ा टिप यहां पर देता हूं कि कुंभ राशि के जो जातक हैं वो इस समय कोई लॉटरी की टिकट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, क्योंकि आपके धन भाव में बहुत सारे ग्रह बैठे हैं और उनकी सभी की दृष्टियां जो हैं वो आपके रहस्य के भाव में है, जो कि अचानक से लाभ दे सकता है। तो यहां पर वो केतु को बहुत ज्यादा प्रभावित करेंगे। तो कुछ लोगों की जिनके ऊपर किसी अच्छे ग्रह की, किसी शुभ ग्रह की महादशा अंतरदशा चल रही है, तो बहुत ज्यादा चांसेस बन जाएंगे आप लोगों के लॉटरी के टिकट लगने के। आप लोग, ये वो समय है 200, 500, 1000 रुपया जितना भी आप अपनी पॉकेट के अनुसार खर्च कर सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा योग कारक ये वो टाइम होगा जब आपको सडनली कोई लाभ मिल सकता है। तो ऐसे में सबसे बड़ी टिप यही रहेगी, अगर ये जो भी आप करना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर करना, मेरी इस काम में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कई बार कुछ ग्रहों की युतियां ऐसी बन जाती हैं जो ऐसा लाभ ले सकती हैं। जो लोग ये काम करना चाहते हैं वो कर लेना। जहां जहां से आप लोगों को टिकट्स की अवेलेबिलिटी होगी वहां पर आप लोग ये थोड़ा बहुत रिस्क ले लेना। फिर मैं कहता हूं, मैं आपको एडिक्शन करने के लिए नहीं कहता कि आपकी निकलेगी, लेकिन अगर किसी शुभ ग्रह की आपके ऊपर इस समय कोई दृष्टियां पड़ रही हैं या आपकी जन्म कुंडली में कुछ ऐसे योग बन रहे हैं, तो दोस्तों आपको कोई बहुत बड़ा खजाना इस समय मिलता हुआ नजर आ रहा है। कई बार आते ही ग्रह बहुत बड़ा प्रभाव दे देते हैं। आपका खर्च हुआ कोई थोड़ा सा अमाउंट जो है, हो सकता है आपको लाखों
या कुछ करोड़ तक का अमाउंट जो है इस समय दिला सकता है। सो जो भी करना आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर करना। मेरा काम था आपका मार्गदर्शन करना, आप लोगों को टिप्स देना, वो मैंने आपके दे दिए। इसके बाद दोस्तों इस भाव को रिसर्च के भाव के साथ मेडिटेशन का, मोक्ष का भी भाव कहा जाता है। तो ये वो समय होगा जो कुछ लोग जो सिद्धि वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं या धर्म के मार्ग में आगे बढ़ते हैं, आप किसी भी धर्म से रिलेटेड क्यों ना हो, ये वो टाइम होगा जब आपको डिवाइन जो पावर जो इस ब्रह्मांड को चलाती है, वो कहीं ना कहीं आप उसके संपर्क में बहुत ही इन दिनों में बहुत ज्यादा आपके चांसेस बनेंगे रिद्धि सिद्धि वगैरह प्राप्त करने के, या मेडिटेशन के जरिए अपना एक अलग ही तरीके से आप उस पावर को अपने संपर्क में जो है वो इस समय कर पा सकते हैं। लेकिन यहां पर एक बात का आपको ध्यान रखना होगा, मंगल की एक दृष्टि जो है वो केतु के ऊपर पड़ रही है, तो यहां पर एक अंगारक दोष भी होगा। आप लोगों को अपनी हेल्थ का जो है वो ध्यान देना होगा। हेल्थ के अनुसार वैसे तो सारा कुछ आपके फेवर में रहेगा, लेकिन दोस्तों फिर भी आप लोगों को अपनी हेल्थ का ध्यान रखना होगा। रूटीन में आपको एक्सरसाइज करनी होगी, अपने खान पीन का ध्यान देना होगा। और पंचम भाव जो हमारी बुद्धि का भाव है, यहां पर मंगल के बैठने से कई बार आपको अचानक से बहुत ज्यादा क्रोध आ सकता है। आप लोगों को इन चीजों का थोड़ा ध्यान देना होगा कि क्रोध में आकर कुछ ज्यादा ऐसी बातें नहीं कर देनी, क्योंकि सूर्य जब तक यहां पर रहेंगे, सूर्य को चाहे ग्रहण में रहेंगे तो कुटुंब का जो भाव होगा, आपके परिवार का भाव होगा, खास करके 15 अप्रैल तक जब तक सूर्य यहां से नहीं निकल जाते, फिर ये सभी दोस्त मित्र जो हैं वो एकत्रित हो जाएंगे, क्योंकि राहु शनि शुक्र और बुध जो हैं ये आपस में परम मित्र की युति बनेगी। सो 15 अप्रैल तक अपने कुटुंब भाव में अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ, संतान के साथ कहीं ना कहीं आपके कम्युनिकेशन में रफली आपने बातें नहीं बोलनी, कुशब्दों का इस्तेमाल नहीं करना, कठोर शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना, अन्यथा आपके घर में तनाव की स्थितियां पैदा हो सकती हैं। तो आप इस समय का फिर लाभ नहीं उठा पाएंगे। जो लोग ऐसे कार्यों में अपनी एनर्जी लगा देंगे, दोस्तों एनर्जी हर एक इंसान के अंदर होती है, कुछ लोग उसी एनर्जी को किसी अच्छी दिशा में ले जाते हैं और वो कोई नया मुकाम हासिल कर पाते हैं। वही कुछ एनर्जी ऐसी लोग होते हैं जो क्रोध में आकर अपना ही काम खराब कर लेते हैं, अपने ही परिवार वालों के साथ, अपने ही पति पत्नी में, अपने ही बच्चों के साथ विवाद की स्थितियों को पैदा करके अपनी पूरी की पूरी एनर्जी जो है वहां पर छोड़ देते हैं। तो अब ये आपको डिसाइड करना होगा कि अगर आपके परिवार में कुछ ऐसी संभावनाएं बनती हुई तो शांत रहकर आपको यह समय निकालना होगा और अपना फोकस जो है अपनी तरक्की की तरफ लेकर जाना होगा। हेल्थ का आपको मैं फिर कहता हूं, हेल्थ का ध्यान रखना होगा। ड्राइव करते हुए जब तक सूर्य वहां पर रहेंगे, आप लोगों को ध्यान पूर्वक ड्राइव करनी होगी। और ड्राइव करते हुए आप ग्लासेस वगैरह वियर कीजिए, ताकि आपकी आंखों में जो है वो डस्ट ना पड़ सके, कोई चोट वगैरह आपके सर पे ना लग सके। इसीलिए मैंने कहा कुछ समय के लिए तेज ड्राइव आपने नहीं करनी। 15 अप्रैल तक अगर आप किसी अन्य के साथ बैठकर कहीं जाना चाहते हैं तो बैठ के चलिए, या बहुत यात्रा को जितना आप टाल सकते हैं उतना ही आप लोगों के लिए बेहतर होगा। लेकिन जब सूर्य देव यहां पर निकल के आपके 3rd भाव में आ जाएंगे तो बहुत कुछ लाभ जो है और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। ये पंच महायोग के बाद ये 4 ग्रह ही यहां पर रह जाएंगे तब तक, तो ये भी आपको बहुत लाभ देंगे, क्योंकि सूर्य जो है वो आपके साहस और पराक्रम के भाव में उच्च के हो जाएंगे। तो ये जो समय होगा कुंभ राशि वालों के लिए कोई बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा। सो दोस्तों ये था कुंभ राशि वालों के लिए 29 मार्च से लेकर 18 मई 2025 तक का जो समय है वो कैसा रहने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और जिनके साथ ऐसी घटनाएं घटनी शुरू भी हो चुकी हैं वो भी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के अनुसार नीचे लिखना शुरू कीजिए, ताकि ये भी हमारी प्रैक्टिस का एक हिस्सा होता है। इसे हमें अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस मिलता है कि जो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं वैसी व्यवस्था जो है वो कुंभ राशि वालों के साथ बन रही है। तो दोस्तों ये था
कुंभ राशि वालों के लिए ये जो आने वाला समय है वो कैसा होगा। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।